राधे राधे। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने जा रहा हूँ, दी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो केवड़िया के पास स्थित है, वडोदरा से लगभग 90 किलोमीटर दूर। और मैं लेट हो रहा हूँ तो अभी जल्दी से नहा धोकर रेडी होकर निकलते हैं। रेडी होकर घर से निकल चुके हैं वडोदरा के लिए। अभी पहले वडोदरा जाएंगे और फिर वहाँ से बस से हम केवड़िया जाएंगे, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वडोदरा बस स्टैंड पर पहुँचते ही फटाफट मिल गई बस केवड़िया के लिए, और लोकल बस थी, 60 रुपये किराया लगा। वैसे वडोदरा से डायरेक्ट केवड़िया के लिए ट्रेन भी है, वहाँ जो पास में है ना उसका एकता नगर है रेलवे स्टेशन, एकता नगर, वहाँ की डायरेक्ट ट्रेन भी है। ट्रेन से चाहो तो ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से चाहो तो बस से भी जा सकते हो। अभी वहाँ पहुँचते हैं फटाफट। वडोदरा से जिस बस में आए थे उसने बिल्कुल यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में उतारा है। अब आगे ये इलेक्ट्रिक बस लेकर जाएंगी। यहाँ से टिकट वगैरह लेने का है, कुछ टिकट वगैरह लेते हैं अभी, और फिर ये लोग खड़े हैं ना, इस बस में बैठ कर जाएंगे। ये यहाँ पर घूम कांड के पीछे आने पर ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट मिल रही है यहाँ से। और कैश नोट अलाउड है, थैंक्स गॉड मैं कार्ड ले रहा था, कार्ड से पेमेंट होगी। अभी चलते हैं, टिकट मैंने ले लिया है। अभी वो सामने बस खड़ी है, वहाँ जाते हैं, बस में बैठ के चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये है टिकट है जो मैंने ले ली है। ये ऊपर वहाँ जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। कार्ड से पेमेंट हुई है, कैश या फ़ोन से कोई पेमेंट नहीं ले रही है। और 380 रुपये की टिकट है। अभी मैं बस में बैठ लिया हूँ, फुल एसी और फुल इलेक्ट्रिक बस है ये, जिसके पैसे टिकट में ले लिए इन्होंने। अभी तो ये बोल रहे हैं फ्री में लेके जाऊँगे, लेकिन टिकट ही इतनी महंगी कर रखी है, उन्होंने सब ले लिया उसमें। और यहाँ पर और भी जो जगह है ना घूमने की, जैसे वो सरोवर है, सरदार सरोवर बांध है, और जंगल सफारी है, और कई गार्डन भी हैं, वहाँ तक सब ये बस ही लेके जाएगी। यहाँ पर यही चल रही हैं। ऑटो भी है, ऑटो से जाना चाहो तो ऑटो से जा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल एक एक मिनट का ही उस गैप में ये बस चलती रहती है यहाँ पर। ये यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँच कर बस से उतर लिए हैं। और ये बस देखो, जितनी बस खड़ी है ना, ये सब एक एक मिनट भी ना लगाती, मतलब उससे पहले ही चल पड़े हैं ये। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये जो साइड में ना, ये नर्मदा नदी है। अभी इसमें पानी नहीं है, काम चल रहा है, अभी पानी आ नहीं रहा। यहाँ पर और कुछ बना रहे हैं ये। और पीछे सरोवर, सरदार सरोवर। अभी अंदर चलते हैं, यहाँ से एंट्री होगी अपनी, टिकट वगैरह दिखानी है यहाँ पे। और ये बाहर कुछ खाने पीने का है, अगर कुछ खाओ तो मेला सा भी लग रहा है, मतलब लोग सामान बेच रहे हैं छोटा मोटा। अभी हम भाई इतना कुछ ये लगा रखा है यहाँ पे, घूम घूम कर जाना है, बहुत ज़्यादा है, आदमी वैसे ही परेशान हो जा। सभी पड़ाव पार करके अभी हमने अंदर एंट्री ले ली है। और ये रहा यहाँ का दृश्य, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। और अभी वो वहाँ सामने से हो गया अपनी अंदर के लिए एंट्री। ये यहाँ पे वॉल ऑफ यूनिटी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी यहाँ पे कुछ लिख रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिख रखा है, पॉज करके पढ़ लेना। और ये यहाँ पर आ गए वन इंडिया ग्रेट इंडिया। ये अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में लिख रखा है यहाँ पर। सजावट देखो, एक तो ये जगह ऐसी पर बना रखा है, पहाड़ चारों तरफ इसका है, नदी है,
और ऊपर से फिर जो यहाँ पे फूल और पेड़ पौधे लगा रखे हैं ना, इसने इसकी सुंदरता तो आपको 100 गुना बढ़ा दिया है। कितना कूल लग रहा है ये सब। रास्ते में दिखा मेरे को एक और अद्भुत नज़ारा। अभी हम फटाफट अंदर चलते हैं क्योंकि टिकट पे 2 घंटे का ही टाइम था, कहीं लेट ना हो जाए। जल्दी फटाफट देख लेते हैं सब कुछ। ये है नर्मदा नदी, जिसके बीच में बना रखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके दूसरी साइड भी ऐसा ही है, ये बीच में बना रखा है बिल्कुल। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये बिल्कुल बीच में है। ये देखो, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी वहाँ सामने से है, लिफ्ट लगी हुई है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता सीधा। अभी ऊपर चलते हैं हम। देखो अभी और काम चल रहा है यहाँ पे। अब ये और पुल बना रहे हैं ट्रक वगैरह से यहाँ पे, और काम चल रहा है इसलिए पानी रोक रखा है सारा। यहाँ से वो ट्रक इतना छोटा लग रहा है जैसे कोई खिलौना हो, बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये द स्टैचू ऑफ यूनिटी का बिल्कुल पास से व्यू, ये नीचे से व्यू है बिल्कुल। अभी बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये नर्मदा नदी है और इसके चारों तरफ का व्यू देखो आप। इसकी पहाड़ों ने सुंदरता और ज़्यादा बढ़ा दी है। पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है, नर्मदा नदी के बीच में, और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से सब कुछ। यहाँ से लास्ट में वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, जो वहाँ से पैदल आए हैं चल के। इधर आने का रास्ता है, पैदल चलना ही पड़ता। वैसे लिफ्ट है वो चलने वाली, उन पर खड़े हो जाओ, वो आपको बिना चले मंजिल तक पहुँचा देंगी और आप पहुँच जाओगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल टॉप पर। ऊपर से सारा व्यू देखा है। अभी फिर वापस नीचे आ गए। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की गैलरी है यहाँ पे, इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ है। अंदर जाते सबसे पहले ये फोटो लग रहा है जिसमें दिखा रखा है कैसे कैसे बनकर तैयार हुआ है ये। और उसके बाद ये स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर सबसे ऊंची है। और उसके बाद कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं और वो कहाँ पर हैं ये सब दिखा। ये ऐसी जगह थी जहाँ ऊपर खड़े हैं ना मोदी जी, यहाँ पर जब ये बनना स्टार्ट हुआ था ऐसा था ये स्टार्टिंग में। मोदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ये ड्रीम प्रोजेक्ट। 2013 में बनना स्टार्ट होया था और 2018 में बनकर 5 साल बाद तैयार होया है। जब ये बनना स्टार्ट होया था उस टाइम पर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे यहाँ गुजरात के, और ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका ये।
अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर वो सब है, वो नरेंद्र मोदी ने कैसे कैसे सपने देख रखे देश के लिए, कैसे इसको बनाया, फिर यहाँ सब वीडियो हैं, वो भाषण है, मैं दिखाऊंगा वो सब आप। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फीडबैक दे रखा है इस प्रतिमा के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसको। एक ऐतिहासिक घटना, एक नए इतिहास का, एक नए संकल्प का शिलान्यास हो रहा है। एक भारत, अखंड भारत, अटूट भारत, जन जन का भारत, हर जन के भारत का सपना कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा। उसी दृष्टा के दर्शन को एक मूर्त स्वरूप देने का सपना देखा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले कई वर्षों से इस सपने को मन में संजोया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका गर्भाधान हो, उसका बीजारोपण। देश को राजनैतिक भौगोलिक रूप से ही नहीं, दिल को दिल से जोड़ने का काम भी सरकार ने किया, और वो भी उस समय जब देश को टुकड़ों में जाति और मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है। विरासतों को सरदार साहब सच्ची सेक्युलर सिर्फ एक पाकिस्तान की नहीं, आशंका है कि देश अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की चाल जब 565 रजवाड़ों रियासतों में न बन जाए। मगर सरदार तो एकता की दूत, एकता के देवता। अलग अलग संप्रदाय, स्थान कौन सा चुना जाए? नर्मदा जिला छोटा जिला है और इसलिए गरुड़ेश्वर अलग तालुका बनाने का सरकार ने निर्णय किया है। गरुड़ेश्वर में जिस जगह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिल जाती है, उसी स्थान पर पूरे देश को एक श्रृंखला में मिलाने वाले को स्थान मिले। इससे अच्छा और क्या हो सकता था? और वो भी उस पवन जलधारा के बीच जिससे सरदार पूरे देश को सिंचित करने का सपना देख चुके। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, जिसके कारण नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध, ये उन्हीं के सपने पर काम हो रहा है और उन्हीं के सपनों को साकार करने का प्रयास है। मैं बात बताऊं, मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहे। और अब शुरू हुआ इस स्मरणीय स्मारक को ठोस रूप देने का काम। तमाम विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, विचारकों, कलाकारों, इंजीनियरों के समागम ने हर तरह के विकल्पों का संधान करना आरंभ किया। ये भी सोचा गया कि इतने बड़े बुद्ध को हर समय चमकाने की बजाय यदि उसे प्राकृतिक रूप से आयुष्मान होने दिया जाए तो क्या होगा? जिसकी मूर्त हर जनगण के मन में बसती हो, उसकी मूर्ति का स्वरूप और रूप कैसा होगा? वो किस मुद्रा, किस मन स्थिति में मन भावन होंगी? इस बात पर भी बहुत विचार और विमर्श हुआ और अंत में तमाम देशभक्तों, नेताओं, देवताओं की मूर्तियां गढ़ने वाले मूर्तिकार श्री राम सुतार को सरदार का रूप स्वरूप तय करने का उत्तरदायित्व सौंपा। भारत एकता का संदेश बन जाए और इसलिए हम हिंदुस्तान के हर गांव को जोड़ना है। जन जन को जोड़ने वाले सरदार का स्मारक तभी सार्थक होगा जब वो फिर से देश के लोगों को जोड़ सके। देश भर के किसान अपने जीवन से जुड़ा एक औजार अपने सरदार पर न्यौछावर करते रहे। हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है
वो किसान देश के किसान को जोड़ना है, वो लोग पुरुष है, लोहे को मांगना। गांव गांव में लौह पुरुष के स्मारक के लिए लोहा इकट्ठा करने की होड़ सी लग गई। हर कोई चाहता था कि उसके हल फावड़े हल का लोहा उसके गांव की मिट्टी और नदी तालाब का पानी भी उस प्रतिमा में घुल मिल जाए, जिसके कारण पूरा देश आपस में घुल मिल गया था। युवाओं ने रन फॉर यूनिटी की दौड़ कर शहरों में सबको जोड़ना और सबका उत्साह बढ़ाना भी आरंभ कर दिया था। अब तंत्रज्ञों अभियांत्रिकों को लोहा लेना था इस विशाल विराट बुद्ध के आकार प्रकार की बनावट से। दुनिया भर के बेहतर से बेहतर इंजीनियर, सलाहकार, भूगर्भ शास्त्री, जल विशेषज्ञ जमा होकर इतनी बड़ी चुनौती को साकार रूप देने के बारे में चर्चा करने लगे। 3 साल तो उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पहलुओं की बारीकियों में लगा, और तब जाकर के हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संरचना सुनिश्चित होते ही दुनिया भर की अभियांत्रिकी कंपनियों को मूर्ति बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और ये ग्लोबल टेंडर पहली बार केवल 6 महीनों के अंदर ही पूरा भी कर लिया गया। पर सब जानते थे कि सरदार तन मन से भारतीय थे और भारत में बनी स्वदेशी चीजों का सदा उपयोग करते थे। इसी विचार को आगे रख मेक इन इंडिया के मंत्र को मानते हुए एक भारतीय कंपनी L&T को ये जिम्मेदारी दी गई। निकालेंगे, उसमें से अच्छे स्टील को निकालेंगे। देश भर से जमा लोहे को ही इस मूर्ति को सशक्त करना था, इसलिए उसे पिघलाकर लोहे की सरियों में ढाल दिया गया और धीरे धीरे खड़ी होने लगी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए दुनिया भर से यात्री आते हैं। फ्रांस का टावर देखने के लिए दुनिया भर के यात्री आते हैं। मगर कहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या उन्हीं एफिल साहब का बनाया पेरिस का टावर, क्योंकि ये एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे कद्दावर प्रतिमा बनकर सबसे शीर्षस्थ होने वाली है। साकार होने लगा एक ऐसा गगनचुंबी स्वप्न जिसे देख दुनिया चकित थी। ये सोचकर भी मन रोमांचित होने लगा कि इस विशाल मूर्ति के ऊपर से सरदार सरोवर और गरुड़ेश्वर सरोवर की छटा कैसी दिखेगी और कैसे दिखेंगे सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वत। किंतु उससे भी ऊंची बात थी कि इस पूरे यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति देने वाले आदिवासियों का भाग्य भी इस प्रतिमा से चमकने वाला था और पूरा देश भावनात्मक रूप से इससे जुड़ने वाला था। काबू से बाहर हो चुकी थी। लोगों की भीड़ को नियंत्रित और शांत करना और अन्न, आश्रय व शरणार्थियों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना। दूसरा, भारतीय संघ में 550 से अधिक रजवाड़ों के विलय को सुनिश्चित करना। दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि का प्रयोग करके उन्होंने राजकुमारों को भारतीय संप्रभुता में शामिल होने के लिए समझाया। उन्होंने 4 वर्षों 1946 से 1950 तक लगातार बिना थके काम किया और एक संगठित राष्ट्र के विशाल लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर भारत मां को सुरक्षित और एकीकृत किया। ये उनकी देश के लिए महानतम विरासत और उपहार थी। यहाँ पर अंदर ही थिएटर भी बना रखा था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी जीवनी दिखा रहे थे वो, और बाहर दीवारों पर उनके बारे में सब कुछ लिख रखा था, न्यूज़ हेडलाइन या और भी जो भी उन्होंने काम किया ना वो सब यहाँ पे ये ऐसे छोटी छोटी दीवारों पे पोस्टर के साथ कर रखा था उन्होंने।
ये लिफ्ट के अंदर भी उसका वो निर्माण का वो लग रहा था, ये कैसे कैसे बनकर तैयार होया है। और ये दूसरी साइड वो स्टैचू, कौन सा स्टैचू छोटा बड़ा वो सब। लिफ्ट तो ऊपर गए और सिर्फ ये व्यू है, ये ऊपर से बिल्कुल जहाँ तक लास्ट जा सकते हैं ना वहाँ से व्यू है। और ये इतनी जगह है यहाँ पे, और ऊपर कुछ देखने का नहीं है, बस यहाँ आओ देखो और वापस नीचे, इतनी जगह है ये व्यू है वहाँ से पूरा देख लो, पूरी नदी डैम सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। ये भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा आया था उस टाइम के फ़ोटो लग रहे हैं यहाँ पे, जब लोग बदल रहे थे देश को स्टेशन से या शिप से, उस टाइम के फ़ोटो हैं ये, कैसे पड़े थे लोग देखो। ये बंटवारे के टाइम की न्यूज़ हेडलाइंस हैं, वल्लभ भाई पटेल ने जो बोला था ना वो सब। ये लोगों ने जो भी शपथ ले रखी हैं वो शो हो रहा है, आप भी यहाँ पे अपनी शपथ ले सकते हो। जो शो होगी यहाँ पे, यहाँ से कुछ भी लिखो आप अपनी आईडी वगैरह बना के, और फिर आप जो भी वो शपथ लोगे वो वहाँ आगे शो होने लग जाएगी। ये सब वन्य जीव अभयारण्य, जंगल सफारी जो यहाँ से थोड़ी आगे है, ये सब जानवर है वहाँ पर मैं अभी जो दिखाऊंगा, और उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इसके बाद डालूंगा मैं वो। ये यहाँ अंदर एक और थिएटर है जो इंग्लिश में बता रहा है इसके स्टैचू ऑफ यूनिटी की पूरी कहानी, कैसे कैसे ये बनकर तैयार हुआ है। 48 kilometer long canal network, a distance 57 times the length of the Narmada. The project is designed for the beach load transfer of water annually 11.7 billion cubic meters to the water stressed areas in and around Gujarat at distances over 750 kilometers. Few Indian dams can rival the power output of Sardar Sarovar Dam. The dam's hydroelectric. बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेजर शो दिखाऊंगा जो अभी शाम को होने वाला है यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो आते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री राम।